नमस्कार, मैं गौरी देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत। वक्त है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में बात होगी गुना की। यहाँ शास्त्री पार्क स्थित सब्जी मंडी में लगा कचरे और गंदगी का अंबार। बात होगी कटनी की। यहाँ पहरुआ बीट के अमरा डार्ड नर्सरी में हुआ 40 पौधों का वृक्षारोपण। चर्चा करेंगे खंडवा की। यहाँ पुरानी भोरी लाल गिरिराज धर्मशाला का छज्जा गिरने के बाद हरकत में आया प्रशासन। तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। शहर की शास्त्री पार्क सब्जी मंडी का कचरा और गंदगी से बुरा हाल है। इस मंडी की हालत इतनी बेकार है कि बदबू और गंदगी के बीच सब्जी विक्रेताओं का बैठना मुश्किल हो रहा है। दरअसल यहाँ सब्जी विक्रेताओं के लिए बनाए गए चबूतरे और टीन शेड के नीचे सब्जी विक्रेता नहीं बैठते। सभी दुकानदार खुले में अपनी दुकानें लगा रहे हैं। वहीं टीन शेड के चबूतरे के आसपास गंदगी और कचरे के ढेर लगे हैं, जिससे बारिश के बाद कचरे में सड़न पैदा होने से पूरा परिसर बदबू मार रहा है। सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि यहाँ कई दिनों से साफ सफाई नहीं हुई है और बारिश शुरू होते ही कचरा सड़ने लगा है, जिससे आ रही बदबू से यहाँ बैठना मुश्किल हो गया है। यहाँ सड़ी गली सब्जियों और फलों के कचरे के साथ चौपाटी की जूठन और अन्य चीजें फेंकी जा रही हैं, जिसके चलते गंदगी और कचरे का ढेर लग गया है। मंडी के चौपाटी परिसर में भी कचरा और गंदगी पसर रही है। सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि नगर पालिका को इस ओर ध्यान देते हुए यहाँ जल्द से जल्द साफ सफाई करना चाहिए, नहीं तो सब्जी विक्रेता गंदगी और कचरे के पास बैठकर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। शास्त्री पार्क सब्जी मंडी में करीब 1 सैकड़ा छोटी बड़ी दुकानें लगती हैं। यहाँ सुबह शाम सैकड़ों लोग सब्जी खरीदने और चौपाटी पर छोटे बच्चों के साथ पहुँचते हैं। ऐसे में यहाँ गंदगी और कचरे से सभी आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। जबकि अब बारिश शुरू हो गई है, ऐसे में यहाँ साफ सफाई आवश्यक हो गई है। वहीं मंडी में बनाए टीन शेड में ही सब्जी विक्रेताओं के बैठने की व्यवस्था नगर पालिका को करनी चाहिए, जिससे टीन शेड के आसपास कचरे और गंदगी के ढेर ना लगे। आप सब्जी विक्रेताओं कहाँ गंदगी हो रही है? गंदगी यहाँ हो रही है भाई साहब, देख रहे जो पानी चौपाटी में हो रही है और उधर मंडी में गंदगी हो रही है। कितनी दुकानें ब्लॉक हैं गंदगी से? 100 से अधिक होंगी दुकानें ब्लॉक जी, है ना? 100 से अधिक। चबूतरा पर कोई नहीं बैठ 100 से होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रसाद है। गंदगी ज्यादा फैल रही है वैसे। अच्छा, गंदगी ज्यादा हो रही है? हाँ, गंदगी ज्यादा हो रही है। नाम है आपका? भवानी शंकर। सब्जी बेचते हो क्या? हाँ, सब्जी बेचते हैं जी। गंदगी यार जहाँ कचरे कब से हो रही है जी? अरे बोला तो होगा भाई साहब, पड़ी रहती है, बदबू आती है बहुत टाइम। सफाई नहीं करता क्या कोई? कोई नहीं आता सफाई करने। कब से पड़ी है गंदगी? बहुत 10-15 दिन बदबू आती है भयंकर। कौन सी मंडी है जी? कहाँ की मंडी है? शास्त्री पार्क मंडी। अच्छा, बदबू आती है भयंकर। कितने सब्जी विक्रेता बैठते हैं यहाँ पे? वो तो मुलक बैठते हैं, मुलक जनता आती है, गाँव से आती है, गड़ा मड़ा रोटियाई मोटियाई सब जनता आती है। गुना से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वन विभाग के डीएफओ ने कहा कि वृक्षारोपण में पहले वृक्षारोपण हो जाता था, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता था, तो वन विभाग ने एक अभियान चलाकर प्रतिष्ठित लोगों से वृक्षारोपण करवा रही है कि लोगों को एहसास हो कि वृक्षारोपण कितना जरूरी है। पहरुआ बीट के अमरा डार्ड नर्सरी में 40 हेक्टेयर में 40,000 पौधों का रोपण हुआ, जिसमें कटनी जिले के मुख्य अतिथि अशोक विश्वकर्मा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष की अगुवाई में जिले के डीएफओ गौरव शर्मा, एसडीओ सुरेश बरोले, रेंजर नबी अहमद खान, नरेश चौधरी डिप्टी रेंजर, हेमेंद्र सिंह वन रक्षक खरखरी, सुधीर बक्सरिया वन रक्षक पहरुआ, वीरू सिंह वन समिति अध्यक्ष अमरा डार्ड, मनोज पांडे वन समिति अध्यक्ष देव डोगरा, अभिकरण सिंह वन समिति खडोला, विजय दुबे वन समिति अध्यक्ष, बीट चौकीदार पहरुआ गुल्ला निषाद, लल्लू सिंह, नवल सिंह, कंचन सिंह, जुगल पाल सिंह, घगरी सरपंच, अन्य प्रतिष्ठित जनमानस सुरेंद्र सिंह चौहान, बबलू राजा बुंदेला, राजेश जैन व अमराडाट के ग्रामवासियों की मौजूदगी में पूजा अर्चना कर एक पौधा लगाने की अपील कर संदेश दिए कि एक पौधा अपनी मां के नाम से लगाएं, जिसमें मुख्य अतिथि अशोक विश्वकर्मा ने सभी लोगों तक संदेश पहुंचाते हुए कहा कि ज का संदेश दिया, जिसमें जल जंगल जानवर है। सर, किस उद्देश्य से अपने यहाँ पधारे हैं? ये देखिए, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम जो हमारे वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाना है, इसके साथ ही पूरे संपूर्ण जिले में जो वृक्षारोपण किया जाना है, उसको एक जन अभियान के रूप में हम प्रारंभ कर रहे हैं। और उसी के तारतम्य में हर स्थल पे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको एकत्रित करके पूरे आसपास के क्षेत्रों में पूरा संदेश दिया जा रहा है कि एक जन अभियान बना के वृक्षारोपण पूरे क्षेत्र में किया जाए। इसी श्रृंखला में पूरा जन अभियान के रूप में इसको पहुंचाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी इस समय एक वृक्ष माँ के नाम
जो श्रृंखला शुरू की गई उसमें आप सभी से भी अनुरोध है कि आप अपने घर गांव और जहाँ भी ज़मीन आपके पास खाली मिले वहाँ पर ज़रूर एक वृक्ष आप लगाएं। पूरे ज़िले में हम लोग अभी 10 लाख पौधे लगा रहे हैं। 10 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा, 10 से 12 लाख। संदेश तो वही है, सभी अपने घरों में पौधा लगाएं और हमारे पर्यावरण को। कटनी से सी न्यूज संवाददाता सुमित जायसवाल के साथ दिलीप निषाद की रिपोर्ट। ओंकारेश्वर शिवपुरी क्षेत्र के मार्केट में स्थित वर्षों पुरानी भूरीलाल गिरिराज धर्मशाला का छज्जा गिरने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। रविवार से प्रशासन ने धर्मशाला को जमीन ध्वस्त करने का निर्माण लेते हुए काम शुरू कर दिया। विनोद अग्रवाल एवं परिवार द्वारा प्रशासन के सहयोग से कार्य में जुटे हैं। आगामी महापर्व सावन को देखते हुए प्रशासन ने शीघ्र धर्मशाला को जमीन ध्वस्त करने का निर्णय लिया है। ज्योतिर्लिंग मुख्य मार्ग होने से श्रद्धालुओं का आवागमन होता रहता है, जिससे प्रशासन ने मार्ग को परिवर्तित किया है। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा गुलावता मंडल के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि के अवसर पर एवं प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत गुलावता मंडल के ग्राम ढाकनी के शिवाजी पार्क में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें सांसद रोडमल नागर, सारंगपुर जनपद अध्यक्ष देवनारायण नागर, भाजपा मंडल अध्यक्ष सतीश बेस, युवा मोर्चा अध्यक्ष श्याम राजपूत, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रहलाद देथलिया, युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम प्रभारी लोकेश नाहर, ग्राम पंचायत ढाकनी के सरपंच अंबाराम पाटीदार, राजेश पाटीदार आदि लोग उपस्थित थे। सारंगपुर राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।